अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हम कल डेटा टाइप्स पढ़ चुके थे। ठीक है, डेटा की हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी कल। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली टाइप्स हमने देखा थी कि डेटा के अंदर नंबर ऐड किया जाता है। आप जब भी कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसको हम डेटा टाइप्स में कहते हैं। डेटा की टाइप क्या है? नंबर। नंबर के अलावा अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लें, कोई भी करेक्टर्स यूज़ करना शुरू करें, तो उसे हम डबल कोटेशन में लिखते हैं या सिंगल कोटेशन में। ठीक है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, जिसे हमारा कंप्यूटर क्या तस्वुर करता है? स्ट्रिंग तस्वुर करता है एज अ जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज। इसमें जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज। अच्छा, स्ट्रिंग, नंबर्स, ये डेटा टाइप्स हर लैंग्वेज में होंगे, बस उनको लिखने का प्रोसेस अलग होता है हर लैंग्वेज। समझ आ रही है बात? अब नंबर है ना, नंबर्स को लिखने का, अब नंबर है जावा स्क्रिप्ट 2.2 लिखो, वो भी उठा लेगा, लेकिन इसके मुकाबले सी प्लस ये नहीं उठाएगा 2.2 को। वो बोलेगा 2.2 नंबर नहीं है, ये फ्लोट है। क्या है? फ्लोट। अब ये फ्लोट एक नई डेटा टाइप आ गई। पॉइंट में जो भी डेटा लिखा जाता है उसको फ्लोट कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जावा स्क्रिप्ट कहता है भाई नंबर है सारे, आपको कोई भी नंबर ऐड करना है तो वो इस तरीके से ऐड कर लो। समझ आ रही है बात? चाहे वो पॉइंट में हो या कोई भी चीज हो। अब सी वगैरह में ये मसला है, अगर आपने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 किया आपने, इसका आंसर क्या आना है? 2। इसका आंसर जब 2 आएगा तो हमारा कंप्यूटर समझ जाएगा भाई ठीक है, ओके दे देगा। सी में, जावा स्क्रिप्ट में ओके देगा। अब 5 डिवाइडेड बाय 10 करो, इसका आंसर होता है 0.5, हाफ हो जाएगा। यानी कि 10 का टेबल कहां तक पढ़ूं? 5 आएगा। 10 का टेबल आधे तक पढ़ूं, है ना? 10 वन सा 10 होता है, अगर 10 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 0.5। जावा स्क्रिप्ट उसका आंसर दे देगा 0.5, लेकिन सी वगैरह और बहुत सारी ऐसी पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो इस पर एरर देंगी। वो बोलेंगे नहीं, आपने इसको बताया ये जो आंसर आएगा सी, ये होना चाहिए क्या? ये होना चाहिए मेरे पास नंबर्स में। ठीक है, इंटीजर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। पूरे नंबर को इंटीजर कहता है वो। और कहता है अब जो आपने नंबर मेरे सामने डिफाइन किया, ये तो पॉइंट में वैल्यू, ये तो फ्लोट होता है, तो वो पंगे करते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या करती है? इन चीजों को इग्नोर करती है। वो कहता है ये ऑल जो है, हाँ, नहीं नहीं भाई, सब में बनता है, उनमें भी बनता है। कैलकुलेटर आप हर लैंग्वेज में बना सकते हैं। पाइथन में चाहो, डॉट नेट में चाहो, सी में चाहो, सी प्लस प्लस में चाहो, सी शार्प में चाहो, जिस लैंग्वेज में चाहो, पाइथन में चाहो, जावा में चाहो, इन सब में बना सकते हो। सब में बनाने का तरीकेकार अलग अलग होगा, सबके साइंटेक्स चेंज हो गए। आपने वेरिएबल पढ़ा, हर लैंग्वेज में वेरिएबल है। आपको वेरिएबल का मेन कॉन्सेप्ट आ गया ना, आपने सिर्फ साइंटेक्स चेक कर बस। आपने एरे पढ़ा, हर लैंग्वेज में एरे है, ऑब्जेक्ट है। अब एरे, ऑब्जेक्ट, क्लास, ये किस तरीके से यूज होते हैं, ये अलग तरीके का है। समझ आई बात? ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पर। हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े, ये ऑपरेटर्स भी लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी हर जगह होते हैं। ऑपरेटर्स यही नहीं है, और भी बहुत है बताने को, और भी ऑपरेटर है बता दूं, लेकिन यहाँ इनका काम नहीं है तो हम उनको बताएंगे भी नहीं। क्या नहीं करेंगे? जब उनका काम नहीं है तो हम उनको बताएंगे भी नहीं। जहां काम आएगा वहां पर हम वो चीज बता देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। और मैं यहां पर आता हूं। आज आपको चीज पढ़ानी है मैंने, एक फंक्शन। क्या? ठीक है, फंक्शन का सिर्फ जरा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, छोटा सा भी। फंक्शन की मेन खुसूसियत क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो यूज करके दिखाऊंगा। एक बटन के साथ फंक्शन को अटैच करूंगा, फिर आप लोग बैठकर प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, सिर्फ फंक्शन की नहीं, जितना काम किया उस सब की प्रैक्टिस करेंगे फंक्शन के अंदर रख के। बटन पे अब मसला ये, अभी आप जितनी भी चीजें पढ़े थे लिख रहे थे, और अब आप बटन पे लेकर आएंगे। बटन पे क्लिक करो, मैंगो आ गया। असली वाला नहीं आएगा, लिखा हुआ आएगा, तो उसको देख के आप खुश हो जाना। ठीक है, तो इस टाइप की चीज है। अब मैं आता हूं यहाँ पर, और फंक्शन का सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक बता दूं, या फिर आऊं पहले आपको गूगल पर फंक्शन की डेफिनेशन। गूगल भाई, और हम होते हैं व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट इज सिमिलर टू अ प्रोसीजर, a set of statement that perform task और calculate values। फंक्शन का क्या काम होता है? कोई टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है,
और अगर कोई कैलकुलेशन लगाइए तो उसमें कैलकुलेशन लगाई, जो चीज उसके अंदर रखी है वो ला के दे देगा। लेकिन फंक्शन हमेशा तब काम करेगा जब उसको कॉल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को कोड ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड ब्लॉक, यानी कि कोड्स को अपने अंदर ब्लॉक करके रखता है, एक दीवार बना देता है, सही है, ब्लॉक बना देगा, उस ब्लॉक के अंदर सारा कुछ है। जैसे ब्लॉक्स बने होते हैं ना, 5J एक ब्लॉक है, ये और कौन सा है भाई, 5G एक ब्लॉक है। तो इस तरीके से एरियाज के ब्लॉक बने हुए। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में हम किसी हिस्से को चाहें अलग से रखना तो एक ब्लॉक बना देते हैं फंक्शन के थ्रू। जब हम उस चीज को बुलाएं, फंक्शन को कॉल करें, तो वो अप्लाई सिर्फ उसी एरिया पे होगा। जैसे मैंने 9B ये यानी कि 5J का एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक का सारा फंक्शन एक सिस्टम पे लगा दिया। जब मैं अगर चाहता हूँ लाइट ऑफ करूं, जैसे कि लाइट वाले करते रहते हैं, इसका तो हमें अच्छे से इल्म है, तो जब मैं लाइट ऑफ करूं सिर्फ 5J के ब्लॉक की लाइट बंद हो, या मैं कहता हूं कोई भी चीज अप्लाई करूं 5J के ब्लॉक पर अप्लाई हो, तो उस पर एक फंक्शन लगाना पड़ता है। समझ आ रही है बात? ब्लॉक में चीज रखनी पड़ती है। तो यही काम हमारे पास फंक्शन कर रहा होता है। जावास्क्रिप्ट में अगर फंक्शन पे आऊं, W3 स्कूल पर और देखते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ कोड ब्लॉक डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। वो टास्क जो इसके अंदर आप लिखोगे वही आपको करके देगा। ठीक है। A JavaScript function is executed when something invokes। JavaScript का फंक्शन तभी कॉल किया काम करता है जब उसको बुलाया जाता है। क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है। और अगर कॉल ना करो, आप डायरेक्ट उस फंक्शन को लिख दो, ठीक है, बिना कॉल किए, तो वो चलने वाला नहीं है। रन तभी होगा जब उसको कहीं कॉल करवाया जाएगा। ठीक है, फंक्शन आपने बना दिया। तो अब मैं आता हूं अपने यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, अपने VS कोड पर आ गया मैं, और यहाँ पर आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूं FUNCI फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आपने लिखना है फंक्शन, कि मैं फंक्शन डिफाइन करने वाला हूं, स्पेस। इसके बाद आपने देना है फंक्शन का नाम। नाम आप कुछ भी दे सकते, लेकिन नंबर से स्टार्ट ना हो। जैसे आपको बताया गया, आप कोई भी नाम दे दो। मैं एक फंक्शन बनाता हूं ऐड। क्या? ऐड। वो क्या करेगा? 2 नंबर्स को ऐड कर रहा होगा। मैं बना देता हूं ऐड, और अभी मैं सिर्फ ये ब्रैकेट बंद करता हूं। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आता है वो बाद में देखेंगे। फंक्शन का ये निशानी है इस तरीके का फंक्शन, और उसके आगे ये चीज लिखी होगी। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन और डिस्प्ले कर दूंगा, डिस्प्ले हेलो। मैं कर देता हूँ कुछ ग्रीटिंग्स, GREE, ग्रीटिंग्स कहते हैं ना वो, वेलकम। तो ग्रीटिंग्स नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। चाहे नाम में ग्रीट लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, वो मेरे लिए आसानी है। मैं करता हूँ GRTNGS, ग्रीटिंग्स। मेरी तरफ से ये नाम हो गया, शॉर्ट नाम रखना है। इस ग्रीटिंग के फंक्शन के अंदर मैं एक काम करता हूं, ग्रीटिंग का फंक्शन के अंदर मैं अब जो चीज लिखता हूं ना, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में वो लिख सकता हूं। मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये ओपन करके यहां लिखता हूं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में के फंक्शन में वेलकम करता हूं मैं। आप हो गया। इसको मैं करता हूं Ctrl+S, सेव किया। अब देखो, और ये चीज है ना, ये अगर मैं ये चीज रिमूव करूं, मैंने आपको यहां तक चीज समझा दी थी, सॉरी टू से कि ये चीज नहीं बताई। यहां तक बात समझ गए आप? कि आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ये। और इसको अगर जूमिंग कर दूं, ठीक है, अब क्लियर है? बता दिया करें भाई अगर आपको क्लियर नजर ना आ रहा हो, सर इसको जूम कर दें लाजमी। तो ये आ गया फंक्शन। फंक्शन का नेम, एनी नेम जो आप देना चाहो उसके हवाले से होगा। नेम देने के बाद ये, उसके बाद ब्लॉक बनाना है आप एक हद के फंक्शन के अंदर है ये चीज। तो इस तरीके से ये ब्लॉक बन गया। आपने इस ब्रैकेट को ऑन करना है। ये VS कोड का अपना फंक्शन है, आप ऑन करेंगे वो क्लोजिंग खुद दे देता है। तो मैंने ऑन किया, वरना ऐसे ओपन और ये क्लोज है। अब इसके दरमियान में आप कुछ भी लिख, चाहे तो एक लाइन में लिख दें, चाहे तो ऐसे फंक्शन को अलग अलग डिफाइन करें भाई। ये चाहूँ तो अगर इसको भी नीचे ले आऊं, ऐसे मेरे पास ये बन गया। ठीक है, यहाँ आके मैं इसके अंदर जो लिखूंगा वो, अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट, और इसके अंदर आके लिखता हूँ हेलो, सॉरी हेलो, या क्या लिखा था पहले, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, फंक्शंस। क्लियर? यहाँ तक। इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ एक अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, सेव करता हूँ, और मैं अपने
गो लाइव करने पर ब्राउजर की तरफ जाता हूँ। अब देखें मेरे ब्राउजर पर क्या डिस्प्ले होता है। नथिंग विल बी डिस्प्ले ऑन माय ब्राउजर। मेरी इस डॉम पर ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा, इस डॉम पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि फंक्शन तो बना दिया मैंने, उसको कॉल नहीं किया, बुलाया ही नहीं है। फंक्शन तो कहाँ है? फंक्शन मैंने कहाँ बनाना है? जावा स्क्रिप्ट के अंदर बनाने हैं। अगर मैं आपको बोलूं, बहुत मटेरियल मेरे पास स्क्रिप्ट में हो गया है, ठीक है, और मैं फिलहाल के लिए इस पूरे मटेरियल को यहाँ से कट करके नीचे की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं ये कोड अपलोड करूंगा। कल का मैंने कोड अपलोड नहीं किया, तो मैं ये पूरा कोड कट करता हूँ, इसको एट द एंड मैंने इसके अंदर डाल दूंगा, यहाँ नीचे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पड़ा रहे, अब इसका ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, मेरा कोड रियल में सिर्फ इतना है, सॉरी, ये स्क्रिप्ट मैं आपको ये बिल्कुल समराइज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहा। हाँ अभी जूम करूंगा बेटा। ये मेरी, ये हेड है, हेड क्लोज, ओपन और क्लोज। हेड के बाद बॉडी है, ये बॉडी क्लोज। बॉडी के अंदर एक H1 है, इस H1 को भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ताकि कन्फ्यूज। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट डली हुई है, इस स्क्रिप्ट में जस्ट एक फंक्शन बनाया है बस। और ये फंक्शन के अंदर है क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। अब इस फंक्शन को मैं जहां कॉल करूंगा वहां ये काम करना शुरू कर देगा। मैं इसको कॉल करता हूं एक जगह, और वो जगह है बॉडी के अंदर जाके। बॉडी में इसने क्या करना है? काम करना है बिलफर्ड। अगर मैं बोल देता हूं तो इसको कॉल करने के लिए मुझे सिर्फ लिखना है GRTNGS, और ये लगा देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ एरो लगा देता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ आता हूँ बॉडी पे, तो देखो मेरे पास इस टाइप की चीज है, ठीक है। क्योंकि इसको जब भी मुझे कॉल करना है तो इस तरीके से बॉडी में नहीं कॉल करूंगा। क्या नहीं करूंगा? इस तरीके से बॉडी में नहीं कॉल करूंगा। इसको या तो मैं किसी बटन के थ्रू कॉल करूंगा, या जावा स्क्रिप्ट के अंदर आता हूं और मैं यहाँ लिखता हूँ GRT, ग्रीटिंग्स आ गया खुद ही, टैब मारता हूँ, वो वर्ड कंप्लीट, और यहाँ करके इसको यूं कर देता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ, ठीक है। और 1 सेकेंड, मैंने क्या ऐसी मिस्टेक कर दी है, ये दोबारा मसला कर रहा है मेरे पास। 1 सेकेंड। ग्रीटिंग्स के नाम से ही बनाया है मैंने ये फंक्शन, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं पहले एक बटन बना लेता हूँ, BUTTON बटन। और इस बटन को बनाने के बाद मैं इस बटन पर आता हूँ और इस पर एक मेथड लगाने वाला हूँ, या इस पर एक इवेंट लगाने वाला हूँ। क्या इवेंट? हमने आगे सारे डिटेल में पढ़ने हैं कि क्या क्या इवेंट्स हैं मेरे पास। समझ आ रही है बात? मेरे पास क्या क्या इवेंट्स हैं वो सब हमने आगे जाकर पढ़ने। या मैं सिर्फ एक काम चाहता हूं कि मैं बटन पर क्लिक करूं, क्या करूं, तो वो कुछ परफॉर्म करके दिखाए। क्या करके दिखाए? तो मैं यहाँ बटन पर आया और मैं कहता हूं ऑन, ऑन, ऑन लिखा देखो, ऑन ब्लर ऑन, ये ऑन क्लिक वाला मेथड। क्या? ऑन क्लिक मेरे पास एक इवेंट है, यानी कि जब मैं क्लिक करूंगा तो एक इवेंट पास होगा। अब ये इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास पूरा लेक्चर है, हम उसको डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने ये ऑन क्लिक का मेथड देखना है। ऑन क्लिक, और इसके अंदर वो क्या चीज मांग रहा है मुझसे। मैं अगर कोई चीज देना चाहूँ ऑन क्लिक पर क्या आए, तो मैं यहाँ फंक्शन देता हूँ GRTNGS ग्रीटिंग्स, और ये, ठीक है। फंक्शन को इस तरीके से कॉल करूंगा, ये और ये चीज। इसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है। और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1 मिनट। इसके अंदर ये चीज़ जो आ रही है, ये एरर दे रहा है। आई थिंक इसको मैं बंद करूं, सर्वर को, इसको भी बंद करूं, उसके बाद ये इशू मेरा सॉल्व हो जाएगा। एरर दे दिया था इसने मुझे, और अभी भी दे, हाँ हाँ हाँ, अरे ये उसको पास कर रहा है। HTML का वैसे हिस्सा नहीं होना चाहिए ये पार्ट, ये ऐसे ही दे रहा है मुझे। इसको कट कर देता हूँ, वैसे आना नहीं चाहिए इसको। मैं यहाँ जाता हूँ, एक न्यू फाइल बना के, और रफ कर देता हूँ, RUGH, रफ। ये यहाँ सेव कर देता हूँ, क्लियर। यहाँ आता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। अब बटन सिर्फ ये, क्योंकि बटन में मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ अंदर नहीं लिखा। देख लो, सिर्फ बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक नाम का, उस ऑन क्लिक के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया है। अगर लिख दूं कुछ तो बटन मुझे नजर आएगा। मैं लिख देता हूँ क्लिक, CLICK, क्लिक मी, मुझे क्लिक करो। सेव करता हूँ और क्लिक करता हूँ मैं इसको, तो वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट मेरे पास क्या होगा, लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। हाँ,
हाँ ये क्योंकि हट जाएगा भाई, ये सिर्फ नए पेज पर आपको ले आएगा और ये चीज चला कर दिखाएगा। क्लियर? इसको हम वहीं पर भी रेंडर करवा सकते हैं। क्या मेथड है? क्यों? क्योंकि ये बटन का फॉल्ट नहीं है, फंक्शन की गलती नहीं है, ये किस चीज का फॉल्ट है? कल आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में पढ़ाया था ना, कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, उसको नए पेज पर ले जाता है। अगर मैं इसको ये कर दूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह, रिफ्रेश करता हूं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह में अगर इसको कर दूं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग कर दूं और सेव करूं, और इसी के साथ इंस्पेक्ट करूं और कंसोल यहां ओपन करूं, क्लिक क्लिक हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट का फंक्शन देखो रन होता जा रहा है। यहाँ पे इतनी दफा मैंने कर दिया, रिफ्रेश करूं, कंसोल क्लियर, क्लिक मी पर मुझे कोई रिजल्ट दे रहा है। बात समझ आ रही है? यानी कि जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, क्या किया? कॉल किया, तो इस फंक्शन के अंदर जो चीज थी उसने क्या किया, उसको प्रिंट करके दिखा दी। अब यही नहीं है, मैं इसके अंदर बिलफर्स आता हूं और इस चीज को कमेंट आउट कर दूं या हटा ही दूं बेशक। ठीक है, यहाँ आता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। अब तो आपको पता है, मैं बोलता हूँ वॉर, वॉर बनाऊं, लेट बनाऊं, कोई भी बना सकता हूँ। मैं लेट से बना लेता हूँ, लेट, और मैं ले लेता हूँ फ्रूट्स, FRUS, फ्रूट्स। फ्रूट्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इक्वल्स टू, एरे का नाम हो गया। अब इस एरे के अंदर मैं कुछ चीजें स्टोर करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? करवाता हूँ MANGO, मैंगो, बनाना, ओहो, तीन चीजें, एप्पल, कॉमा कॉमा, और यहाँ आके लिखता हूँ बनाना। ठीक है, ये हो गया। अब मैं करता हूं क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंगी कर दिया तो इसको मैं मैंगो कर देता। इट्स क्लियर नाउ। अब ये बात क्लियर हो गई, और इस लाइन को यहाँ स्टेटमेंट दे देता हूँ कि ये लाइन क्लोज हो चुकी है। ये ले लिया। अब मैं इसके अंदर आता हूँ और कंसोल डॉट लॉग, ये लिखने के बाद यहाँ आता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं इस फ्रूट्स को प्रिंट करवा देता हूँ। और कहाँ पे प्रिंट कराया? कंसोल पर। अब आता हूँ यहाँ, क्लिक करता हूँ, आ गया मेरे पास वही एरे। और अगर मैं एरे के अंदर से कोई इंडेक्स मंगवाता हूं, 0 इंडेक्स, क्लिक करता हूं, अगर मैं इसके अंदर 1 प्रेस करूं, क्लिक करता हूं, तो एप्पल आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर और बहुत सारे काम हो सकते हैं। मसला यह है कि अभी हमारा वो काम नहीं। अगर मैं आपको ये चीज करके दिखाऊं कि सर ये चीज किसी और वर्डिंग पर आ जाए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, H1, और इसको ID दे सकता हूं पैरा के नाम से, ठीक है, या ग्रीटिंग के नाम से, ठीक है, ग्रेडिंग। और यहाँ आने के बाद मैं आ जाऊँ, इस चीज़ को हटाऊँ, कंसोल डॉट की जगह मैं ये चाहता हूँ कि इसकी इनर HTML वगैरह चेंज हो जाए, यहाँ कुछ और लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ से फंक्शन क्लिक करने पे दे सकता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ अगर एरे ना यूज़ करूँ। मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, नहीं क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का नाम लिखता हूँ GREETING, ग्रीटिंग, ID का नाम ग्रीटी, डॉट डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, और इसकी इनर HTML में कर देता हूं वेलकम टू जावा। ठीक है, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट कर देता हूं, यहाँ लाइनिंग क्लोज, और इस पे नाम देता हूं CLI, अच्छा H1। ठीक है, ये तो H1 को दिया मैंने। सेव करता हूँ, वहां जाता हूँ और उस पर क्लिक करता हूँ, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट मेरे सामने लिखा हुआ आ गया। लेकिन अभी मसला ये डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट है, तो इसको यहाँ इस वजह से मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैंने आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट ये काम करना बताया, तो इसके थ्रू आप जो काम कर सकते हो वो कर लो बस। ठीक है, एक ही आ गया। कंसोल में कोई चीज ला सकता हूं मैं, अच्छा एक ही चीज जरूरी नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूं, कंसोल में एक मैसेज प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग, और वहां लिखा हुआ है बटन इज क्लिक्ड, क्लिक्ड, बटन इज क्लिक्ड, ये भी लिखा हुआ आ जाए, क्लिक करता हूं, और
कंसोल में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर आएगा बटन क्लिक, बटन क्लिक हुआ है, ये भी चल गया और ये भी चल गया। और इसी के साथ अगर मैं इसी कंसोल के अंदर और कोई चीज प्रिंट करवाना चाहूँ वो भी प्रिंट करवा सकता हूँ। बात समझ आ रही है? वन बाय वन इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जितने वेरिएबल्स जो जो चीजें पढ़ी है, कोई कैलकुलेशन पढ़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, इसके साथ एक और छोटी आपको चीज अगर मैं पढ़ा देता हूं आपकी आसानी के लिए, कि आप यूजर से आउटपुट ले, सॉरी, यूजर से इनपुट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? इनपुट ले सकते हो यूजर से। अब यूजर से इनपुट लेने का क्या मकसद है ना? यूजर से इनपुट लेने का मतलब यानी कि कोई नंबर है, जैसे मैं अगर इसको हटा देता हूं, मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट, और इसके अंदर मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं करता हूं बिलफर्स। यहाँ पर मैं वैल्यूज को 2 प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। मैं वैल्यूज ले लेता हूँ 2 + 2, ठीक है, खाली इनको प्रिंट करवा देता हूँ। वहाँ जाता हूँ, क्लिक में करता हूँ, देखो 4 लिखा हुआ आ गया। 2 वैल्यूज को ये क्या कर रहा है, प्रिंट करके मुझे देता जा रहा है। अच्छा, ये काम मैं यूजर से इनपुट लेते हुए भी कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है एक काम करो, पहले आप लोग जितना आपने फंक्शन पढ़ा है ना, बस इस फंक्शन के अंदर जो जो चीजें पढ़ी हैं सबको लगा के अप्लाई करो, ज्यादा चीज नहीं। आज के दिन फंक्शन पढ़ाने का मकसद ही है ताकि लिए आपने जितनी चीजें पढ़ी है ना, अब आप पढ़ के खुद क्लिक कर ला रहे थे, लिख के आपको समझ नहीं आ रही थी यार ये क्यों आ रही, तो आप एक काम करो, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ रखो, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर ऑब्जेक्ट में कुछ रख के उसको कॉल कराओ फंक्शन को बटन पे क्लिक करने पे। जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो फंक्शन कहीं ना कहीं रन हो शायद। इसके बाद ग्रीटिंग, ये तो मस्ट है भाई, इससे तो इसके बगैर पहचान ही नहीं है कि फंक्शन है। देखो एरर देना शुरू कर दिया इसने, इसके बगैर तो काम ही नहीं बनेगा। और जहां फंक्शन को कॉल करोगे ना वहां पर भी ये मस्ट है, वहां पर भी ये क्या है, काम नहीं कर रहा। देखो जब तक मैं यहाँ पर ये ना लगा दूं, ये लगाऊंगा तो इसको पता चलेगा ये क्या है, फंक्शन है। क्लियर? बात समझ आई? तो इस तरीके से अब ये आप खाली इतना काम करो कि जितना आपने पढ़ा है ना अब तक, एरे पढ़े आपने, आपने डेटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट पढ़े, स्ट्रिंग्स पढ़े हैं, ठीक है, उससे पहले जितनी चीजें पढ़ी हैं तो वो सब आप क्या करो यहाँ पर अप्लाई करो। इसमें वॉर भी लगाओ, लेट वाले को भी लगाओ, कॉन्स्ट को भी लगाओ, वन बाय वन वो सारी चीजें आप अभी बैठो, सारे बटन्स बनाओ, उन पे ट्राई करो, ठीक है। फिर कल हम यूजर से इनपुट लेना, नेक्स्ट क्लास में यूजर से इनपुट लेंगे और फंक्शन को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। फंक्शन में बहुत काम है हमारा। मैं एक क्लास भी अपलोड कर देता हूं और ये मटेरियल